to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. उदंतपुरी ने देखा। इस पाठ के पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह तुर्क जो थे वो गंधार से लेकर जौनपुर तक फैल गए। पूरब, पश्चिम, उत्तर सभी दिशाओं में वे अपना पैर पसारते चले गए, लेकिन यहाँ के राजाओं ने कुछ नहीं किया। खिलजी पाटलिपुत्र तक आ गया, लेकिन मगध के राजा गोविंदपाल कोई ठोस कदम उसे रोकने के लिए नहीं उठाए। महेंद्रपाल ने उनकी अहिंसा की जो नीति थी उसका पालन नहीं किया और सेनापति शक्तिपाल के साथ मिलकर उसने सेना तैयार की। उदंतपुरी की जनता ने भी इसका स्वागत किया। महेंद्रपाल सैनिकों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने हौसला तो दिखाया, लेकिन खिलजी की नीति के समक्ष युद्ध नीति जो उसकी थी वह लूटमार की थी। इसके समक्ष वे टिक नहीं सके। सेनापति शक्तिपाल और वे स्वयं घायल हो गए। इख्तियार बिन बख्तियार खिलजी बेदर्दी के साथ सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ा। उसने राजभवन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसने देखा कि राजा गोविंदपाल वहां नहीं थे। फिर वह आगे बढ़ा। वह हिरण्यप्रभा पर्वत की ओर बढ़ा, जहां बौद्ध मंदिर था। वहां राजा अपनी रानी के साथ सिद्धघोरपा की अर्चना में लगे हुए थे। बौद्ध भिक्षुक भी वहां थे। खिलजी ने देखा राजभवन को तो उसने लूट ही लिया। उसने देखा कि मंदिर में अपार संपत्ति है। उसकी यह नीति थी कि वह मंदिरों को भी लूटते चलता था, उसे ध्वस्त कर देता था। यहाँ की प्रजा को बेदर्दी के साथ तो मारता ही था, साथ ही साथ मंदिरों को भी लूट लिया करता था और उसे जला देता था। वह बौद्ध मंदिर में गया। राजा जो थे वे कांप उठे, वे कुछ नहीं कर सके। बौद्ध भिक्षुओं ने भी काफी विनती की कि खिलजी उन्हें बख्श दे। वह भूतखाना को बख्शना नहीं चाहता था। यहाँ भूतखाना का अर्थ मंदिर होता है और बुत परस्त का अर्थ मूर्ति पूजक। तो बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना का भी कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ा। उसने अपनी तलवार उनके ऊपर तान दी। मंदिर जो था वह खून से रंगीन हो उठा, अर्थात उसके अंदर दया थी ही नहीं और संपत्ति को लूटकर वह आगे बढ़ा। प्रथम वीडियो में हमने जिक्र किया था कि उदंतपुरी के पास एक महाविहार था जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ भारत के विद्यार्थी तो पढ़ते ही थे, विदेश से भी विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। यह हमारी धरोहर थी। वह महाविहार की ओर बढ़ा, लेकिन वहां उसे ग्रंथ के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह निर्दयी था। उसने सोचा कि धन संपत्ति तो मैंने ले ही ली, यहाँ की जो धरोहर है, जो यहाँ की पुस्तकों में संचित हैं, उनको मैं क्यों छोड़ूं। और उसने सारे ग्रंथों को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय धू-धू करके चलने लगा। वह सिर्फ इतिहास में एक निशानी बन के रह गया।
हालांकि आज जो है वह उसका हमने पुनर्निर्माण किया, लेकिन उसका नामो निशान मिट गया। असंख्य पुस्तकें जलकर राख हो गई। अब उदंतपुरी, जिसे हम बिहार शरीफ कहते हैं, पुनः अपनी कहानी कहते हुए कहती है कि क्या होगा मेरा, क्यों यहाँ के वीर रक्षा नहीं कर सके। यह प्रश्न चिन्ह जो है पाठ के अंत में हमारे सामने आया है। क्या होगा? अर्थात उस समय हमारे राजाओं की जो नीति थी, खासकर बौद्ध राजाओं की जो अहिंसा की नीति थी, उसका खामियाजाना हमें भुगतना पड़ा। हम बंदी बनाए गए। आपसी हमारी जो कमी थी उसका फायदा विदेशियों ने उठाया और हमें गुलाम बनाया। तुर्कों के समय में भी यही हुआ। हमारे ऊपर तो उन्होंने शासन किया ही, साथ ही साथ यहाँ के मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया। यहाँ की जो संपत्ति, यहाँ के जो धरोहर थे, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो अंत में उदंतपुरी अपनी कहानी कहते हुए कहती है कि इस देश के वीर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सके, क्यों? अर्थात वह हमारी कमी की ओर संकेत करती है। तो भैया बहनों, जब जब भी हम भारतीय अपनी कला, अपनी कमजोरी के शिकार हुए, हम विदेशियों के गुलाम बने। आपने अंग्रेजों के समय में भी यही देखा। उन्होंने उनकी नीति थी फूट डालो और राज्य करो। मुगलों के समय में भी यही हुआ, तुर्कों के समय में भी यही हुआ, यूनानियों के समय में भी यही हुआ। तो जब जब हम कमजोर पड़े, हम विदेशियों के गुलाम बने। तो उदंतपुरी ने देखा, उसने अपने दर्द को व्यक्त किया है और आने वाले समय में यह संदेश दिया है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हमारी एकता कायम नहीं रहेगी, तब तक हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे। यह हर युग की कहानी है। हमारी स्वतंत्रता हमारी एकता के कारण ही होती है। अतः हमें अपनी एकता को कायम रखना है। उदंतपुरी ने जिस दर्द को सहा, आज भारत उस दर्द को नहीं सहे, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। यह पाठ आज के युग के लिए भी प्रासंगिक है। कई विदेशी कंपनियां हमारे ऊपर वर्चस्व जमा रही है। यदि हम उन विदेशी कंपनियों का बहिष्कार नहीं करेंगे, तो फिर इस आधुनिक युग में शायद वही होगा जो पहले होता था। इसलिए हमें अपने देश को बचाना है, तो स्वदेशी भाव को अपनाना है, अपनी एकता को कायम रखना है, चाहे वो वैचारिक ही क्यों ना हो। और उदंतपुरी ने जिस दर्द को सहा, यहाँ राजाओं की जो भूल रही, उस भूल को यदि हम भारतवासी नहीं दोहराए, तो शायद कभी कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता। तो इस पाठ में हमने उदंतपुरी के दर्द को देखा और साथ ही साथ आज हमें क्या करना है, इस पाठ के द्वारा हमने ये भी जाना। अब इस पाठ से कुछ छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, जैसे बंगाल का राजा कौन था? उदंतपुरी को आज हम किस नाम से जानते हैं? उदंतपुरी को किसने नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करके इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो आपको PDF के द्वारा भेजा जाएगा। धन्यवाद।